नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव सावंत हैं और हम मौजूद हैं अयोध्या में। जी हाँ, राम की नगरी अयोध्या में आप सभी का स्वागत है। मंदिर आंदोलन के इतिहास में कुछ किरदार ऐसे हैं जिनकी कहानी अयोध्या की करवटों में हमेशा के लिए दर्ज रहेंगी। उन्हीं में से एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखनाथ पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ। तालियों के साथ इनका अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। ये उन शख्सियतों में शुमार हैं जिन्होंने मंदिर आंदोलन को धारदार बनाया, कई वर्षों तक उसका इंतजार किया और कोर्ट का फैसला जब आया तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और हम अयोध्या की इस शाम में दिवाली के पहले यहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ बातचीत के लिए। कई सवाल हैं कि क्या महंत के तौर पर रामनीति पर चलने वाले या प्रभु राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इन सवालों से पहले दिवाली और शुभ दिवाली की शुरुआत और उसी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। योगी जी, आप इस दिवाली को बहुत भव्य बना रहे हैं यहाँ पर, क्या सोच है इसके पीछे? और हर बार एक नया कीर्तिमान आप दीपों का यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं, क्या संदेश है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आप लोगों का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत करता हूं। दीपोत्सव आज से 5 वर्ष पहले हम लोगों ने प्रारंभ किया था। ये 5वां आयोजन है। स्वाभाविक रूप से आज यह एक उत्सव बन चुका है अयोध्या का, और दुनिया का हर श्रद्धालु आज अयोध्या के दीपोत्सव का इंतजार करता है। पहले वर्ष जब हम लोगों ने 2017 में दीपोत्सव के आयोजन को यहाँ पर आयोजित किया था, ढेर सारे प्रश्न थे और सबसे पहला प्रश्न तो ये था कि हमारा सेकुलर मीडिया क्या कहेगा। लेकिन मैं आभारी हूं कि सब ने इसको हाथों हाथ लिया, देश की श्रद्धा का सम्मान किया। 51,000 दीपक हम लोगों ने केवल जलाए थे और इस बार 9 लाख दीपक केवल यहीं पर प्रज्वलित होंगे। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं राम जी की पेड़ी, यहाँ पे 9 लाख दीपक इस बार प्रज्वलित होंगे। 51,000 दीपक विगत 2017 में हम लोगों को पूरे प्रदेश से लेने पड़े थे, अलग अलग जगह से, और उसमें कुछ स्वदेशी थे, कुछ विदेशी थे। इस बार ये सभी 9 लाख दीपक तो अयोध्या में बन रहे हैं, बन चुके हैं। शेष अलग अलग जगहों से केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने 1 लाख दीपक वहाँ से भेजे हैं, अलग से गौमय से बने हुए हैं। अलग अलग जगहों से लोग भेज रहे हैं। एक उत्साह है, एक उमंग है। दीपकों के साथ साथ यह हमारे लिए केवल एक आयोजन नहीं, हमने कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को राजनीति से नहीं जोड़ा है। राम हमारे लिए राजनीति के प्रश्न नहीं है। राम भारत की आस्था है और राम के बगैर भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। याद से नहीं, त्रेता युग से हर व्यक्ति इस बात को जानता है, जो राम की शरण में गया उसका उद्धार हुआ है। वो दुनिया के लिए हीरो बना है और जिसने राम का विरोध किया उसकी दुर्गति भी हुई है और जनता जनार्दन ने उसको जीरो भी बना दिया है। ये द्वापर में भी हुआ है, ये कलयुग में भी हुआ है। आप भी तो राम की शरण में ही है। गद्दी मजबूत हो जाती है सर। गद्दी मजबूत करने के लिए नहीं, राम आस्था है भारत के, जन जन की आस्था है और जन जन की आस्था का ही परिणाम है कि आज मुझे फिर से यहाँ आना पड़ा है। आज तो मैं काबुल नदी का जल लेकर के राम जन्मभूमि पर अर्पित करने के लिए आया हूँ। कैसे आप कह सकते हैं? इसका गद्दी से कोई मतलब नहीं है। यह आयोजन हमारे लिए भारत की आस्था को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है।
और उस आस्था का जो देश और दुनिया में जहाँ कहीं भी रहता है, उस आस्था को सम्मान देने का भी एक माध्यम है। और इसीलिए हम लोगों का यहाँ पर विशेष रूप से आगमन भी हुआ है। काबुल नदी के जल की जो आप बात कर रहे हैं, उसका क्या महत्व है, पहली बात। और दूसरी बात, आपके लिए राम राज्य की कल्पना क्या है राम राज्य, और उसमें आपको पिछले 5 वर्षों में कितनी सफलता मिली है? देखिए, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के समय हम सब का एक प्रयास था कि भारत के सभी तीर्थों का और सभी पवित्र नदियों का, सभी समुद्रों का, 7 समुद्रों का भी जल यहाँ पर आए। वो लाया भी गया था। दुनिया से अलग अलग जगहों से जहाँ भी भारतीय मूल के लोग रहते हैं, उन लोगों ने भी वहाँ के पवित्र नदियों का, पवित्र तीर्थों का जल भेजा था। लेकिन वह काबुल के अंदर, और काबुल हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है, माता कैकेयी उसी अफगानिस्तान से थे। भगवान राम ने माता कैकेयी के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त किया है। आप सोचिए, अगर माता कैकेयी नहीं होती तो क्या राम राम हो पाते? हम तनिक भावावेश से ऊपर उठ करके सोचें, क्या माता कैकेयी नहीं होती तो क्या हम राम राज्य की बात कर पाते? एक इस देश से। दूसरा, आतंक के साये में रह रही बहनें, बेटियां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति कितनी आस्थावान हैं। वे भले ही वहां पे आतंक के साये में रह रही हैं, लेकिन प्रभु राम के प्रति, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति उनकी अटूट आस्था है। उस अटूट आस्था को सम्मान देने के लिए आज प्रधानमंत्री जी ने मुझे स्वयं अयोध्या भेजा कि आप एक बार इनके द्वारा अर्पित के इस भेजे गए इस जल को श्री राम जन्मभूमि पर अवश्य अर्पित करें। और मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। आपने दूसरा, जो बात आपने कही कि राम राज्य हमारे लिए, राम राज्य की अवधारणा, याद करिए पहले दीपोत्सव में मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा राम राज्य हमारे लिए कोई धार्मिक राज्य नहीं, कोई मजहबी राज्य नहीं, कोई एक वर्ग विशेष का राज्य का प्रतीक नहीं है। हमारे लिए राम राज्य हर गरीब को मकान दिला देना, सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध करा देना, हर गरीब को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करा देना, हर गरीब के घर में सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत उसके घर में बिजली की रोशनी पहुंचा देना, हर माता की जो रोजमर्रा की आवश्यकता थी, ईंधन की आवश्यकता, उसके घर में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचा देना, हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे देना। इन सामान्य रोजमर्रा की आवश्यकताओं के साथ साथ राम राज्य हमारे लिए आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक किसी भी प्रकार के दुख और दरिद्रता से एक आम नागरिक को मुक्त करने का एक माध्यम है। और हम लोगों ने राम राज्य की इस अवधारणा को उसी रूप में लिया भी है। राम राज्य किसी एक उपासना विधि का राज्य नहीं है, ये भारतवासियों का राज्य है। और हर भारतवासी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर गौरव की अनुभूति कर सकें, इस भाव के साथ आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में भी पूरी दुनिया पस्त है, लेकिन 135 करोड़ लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, G20 के देशों में मोदी जी के नेतृत्व को दुनिया ने सराहा है। दूसरा, कोरोना ने बहुत सारे सबक दिए। जिस तकनीक पर पिछले 7 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी जोर देते रहे हैं, अगर हमारे पास वह सुविधा नहीं होती तो संभवतः देश के अंदर हाहाकार मचता है। लेकिन समय से लिए गए निर्णय, समय से तकनीक के उपयोग की प्रेरणा, इसने कितना परिवर्तन करके दिखाया है, ये आज हम देख सकते हैं। और इसको हर एक स्तर पर हम देख सकते हैं। डीबीटी के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन जाना, डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भेजना,
देश के अंदर 46 करोड़ उन परिवारों को जिनका जनधन का अकाउंट था उन तक स्पेशल धनराशि पहुंचाने की व्यवस्था, ये डीबीटी का उसको सहारा लिया गया। तकनीक नहीं होती कहाँ होते हम, एक। दूसरा, हर गरीब, हर व्यक्ति को फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन के साथ ही फ्री में राशन की व्यवस्था भी कराना है। दुनिया के अंदर अब तक हमेशा ये रहा है, जब भी कोई महामारी आई है उस महामारी के कारण बीमारी से कम, भूखमरी से ज़्यादा मौतें हुई हैं। और पहली बार आपने देखा होगा, अमेरिका की आबादी भारत की आबादी से 1/4 है, लेकिन अमेरिका जैसे देश में जहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से कई गुना अच्छा है, उस अमेरिका में भारत से 1.5 गुना मौतें हुई हैं। ये बताती हैं नेतृत्व कैसा है, इस पर इन महामारियों के परिणाम भी निर्भर करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीवन भी बचाया गया, जीविका को भी बचाया गया, भूखमरी से मौतें नहीं होने दी गई, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। ये हमारे लिए राम राज्य की अवधारणा का उदाहरण है। आपने काम का भी जिक्र किया, प्रभु राम का भी जिक्र किया। राम भरोसे या काम भरोसे, इस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक लंबी कहानी है यहाँ पर, जहाँ हम बैठे हैं आज इस अयोध्या में। अब हर कोई लपक रहा है, अब सभी को लग रहा है कि यहीं से राम नाम की राजनीति है, जीत सके तो जीत। और आप भी पीछे नहीं है सर, आप भी दिवाली यहाँ पर कराते हैं, सब आके जय जयकार करते हैं। योगी जी ने देखिए इतनी भव्य दिवाली करा दी, तो यहाँ से लोगों का एक विश्वास। तो प्रभु राम को जीवंत करके हर पार्टी रखना चाहती है। अरविंद केजरीवाल भी आए, प्रियंका वाड्रा भी हर जगह जा रही हैं, तो हर पार्टी कर रही है, लेकिन आप उस रेस में सबसे आगे रह रहे हैं इस दिवाली के जरिए। गलत है क्या ये? देखिए, हमने राम का नाम गरीबों के काम के साथ जोड़ करके आगे रखा है। राम का नाम हमारे लिए एक दीन दुखी की सेवा का माध्यम है, सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं। और ये हमारी वैचारिक विजय है कि जो लोग कल तक राम को काल्पनिक कहते थे, आज उन्होंने हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ जुड़ते हुए उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि राम तो हमारी भी है। तो हमने कहा, कब हमने कहा कि तुम्हारे नहीं है? हम तो पहले से इस बात को कहते थे। तुम और तुम्हारे पूर्वज गलत थे, माफ़ी मांगो देश से, भारत की आस्थावान जनता से माफ़ी मांगो। गोली चलाने वाले भी आप कहते हैं, याद करिए आज से 31 वर्ष पहले इसी अयोध्या में 30 अक्टूबर 1990 को, 2 नवंबर 1990 को इसी अयोध्या में गोलीकांड हुआ था। हम तब भी अयोध्या की घटना के साक्षी थे, हम तब भी अयोध्या आते थे। राम जन्मभूमि के आंदोलन की हर एक घटना में अयोध्या आए हैं, गुलामी का ढांचा हटाने के बाद भी आए हैं, और राम मंदिर बनने के बाद भी अयोध्या आए हैं। गुलामी का ढांचा, गुलामी का ही ढांचा है, हर वह ढांचा गुलामी का ढांचा है जो भारत की परंपरा और भारतीय संस्कृति को चिढ़ाने वाला हो, अपमानित करने वाला है। लेकिन आप वहां रुकते नहीं है सर। आप और गृह मंत्री जी मुगलों से लेकर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस सबके शासन को एक ही रंग में रंग देते हैं कि मुगलों से लेकर अब तक ये नहीं हुआ। देखिए, यही अंतर है, अंतर यही है। चेहरे बदले हैं, उनकी मानसिकता नहीं बदली, मानसिकता नहीं बदली है। पहले यही तो लोग, पहले मुगल इस देश में अत्याचार करते थे, अनाचार करते थे, हर प्रकार का दुराचार करते थे, लूटते थे। मैं और मेरे परिवार तक सीमित थे, अपने खानदान तक सीमित थे, और उसी परंपरा को तो इन लोगों ने आगे बढ़ाया है, उसी को तो आदर्श के रूप में इन्होंने आगे बढ़ाया है, लेकिन उससे कहीं भी दर दर नहीं हुए। उनके लिए अपना परिवार ही उत्तर प्रदेश था, हमारे लिए 25 करोड़ की आबादी का राज्य ही परिवार है। अपना कोई परिवार नहीं, पूरा प्रदेश परिवार होगा, और उसकी सेवा वैसे ही करेंगे जैसे कोई अपने परिवार की करता है। यही अंतर है, और यही राम राज्य की अवधारणा है हमारे लिए। विपक्ष लेकिन ये कहता है कि
राम का नाम भुनाने में आपको लाभ मिलता है, फायदा मिलता है, वोट मिलते हैं? क्योंकि आप विपक्ष की बात करते हैं तो कहते हैं राम भक्त तो हम भी हैं, हमारे पिताजी तो हनुमान जी के, बजरंगबली के बचपन से भक्त रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी बजरंग बली की शरण में आकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें, रोज करें, मंदिर में भी करें, हनुमान गढ़ी में आकर के भी करें, और किसी चौराहे पर खड़े होकर सामूहिक रूप से पूरे खानदान के साथ करें। कम से कम पुरानी आत्माओं को इसी बहाने शांति मिल जाएगी। किनकी आत्माओं को शांति मिल जाएगी? जिन लोगों ने राम का विरोध किया था। चलिए अब वे जरा तड़पती हुई आत्माओं को शांति मिलना बहुत आवश्यक है। राम भरोसे या काम भरोसे पर अब आते हैं सर, क्योंकि अगर काम भरोसे हैं तो फिर सवाल लखीमपुर खीरी पर भी होगा। विपक्ष लगातार उस मुद्दे को उठा रहा है और एक बात सब पूछ रहे हैं कि जहां जहां प्रियंका वाड्रा गांधी जाती हैं योगी जी उनको गिरफ्तार करा देते हैं, तो नेता बना के ही आप रखेंगे उनको? हमने किसी को न गिरफ्तार किया है, न कोई इस लायक है कि हम किसी को गिरफ्तार कराएं। देखिए, लखीमपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। कानून ने अपना काम किया और कानून अपना काम कर भी रहा है। देखिए, हम लोगों ने पहले दिन कहा था कि कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। हमारा संकल्प था, हम लोगों ने करके दिखाया। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर है। इसका लाभ यूपी को मिला है। यूपी का कोई नौजवान, यूपी का कोई नागरिक आज देश और दुनिया के अंदर पहचान का मोहताज नहीं है। वो जहां कहीं जाएगा, वो किसी जाति का हो, किसी मत का हो, किसी मजहब का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी भी उपासना विधि का अनुयायी क्यों न हो, आज उसको होटल में या धर्मशाला में जाकर के पहचान के संकट से नहीं गुजरना पड़ेगा। नहीं, 2017 के पहले क्या था? होटल में कमरे नहीं मिलते थे, धर्मशालाओं में रहने की जगह नहीं मिलती थी। यूपी के नौजवान को किसी भी अखिल भारतीय परीक्षा में हे नजरों से देखा जाता था, आज नहीं देखा जाएगा। इस पहचान के संकट से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश की सुशासन ने उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को एक तो मुक्ति दी, एक नजीर बना है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। दूसरा, व्यापक निवेश इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। 1,61,00,000 नौजवानों को हम लोगों ने इसके माध्यम से रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर इसका लाभ भी हुआ है। पहले अपराधी सत्ता का सरपरस्त बनकर के जगह जगह सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करते थे, गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे। पहले पुलिस आगे भागती थी, अपराधी उनके पीछे उनको दौड़ाते थे। आज उत्तर प्रदेश से अपराधियों का पलायन हो गया। पहले यहां के व्यापारी पलायन करते थे, आज अपराधी पलायन कर गए। आज अपराधी आगे भागता है, पुलिस पीछे उनको दौड़ाती है। लेकिन लखीमपुर खीरी पर सर जवाब नहीं मिला मुझे। मैं एक सेकंड मैं उसी में आ रहा हूं, मैं उसी में मैं भी आ जाऊंगा। कोई मंत्री नहीं गया सर उन किसानों के घर। ये ठीक है कि जिनकी वहां सरकार ने और विपक्ष ने, अगर आपकी अनुमति हो, दोनों घटनाएं गलत थी और उसकी पूरी जांच हो रही है। एसआईटी गठित शासन ने किया है। शासन ने अगर एसआईटी गठित किया है तो उसमें एसआईटी की पूरी रिपोर्ट आने दीजिए। मंत्री भी जाएंगे और लोग भी जाएंगे, लेकिन जनता की, जनार्दन की अदालत में उन सबको एक्सपोज करने की आवश्यकता है कि वास्तव में इनका चेहरा क्या है। और लखीमपुर की घटना में शासन की कार्रवाई पूरी तरह निष्पक्ष है, पूरी तरह पारदर्शी है। कहीं भी किसी को उंगली उठाने का अवसर सरकार नहीं देगी। आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं योगी जी। विपक्ष ये कह रहा है कि कानून व्यवस्था के नाम पर आप अल्पसंख्यकों को डरा रहे हैं और केवल एक समुदाय के लोगों के घर गिराए जा रहे हैं या उनका पलायन कराया जा रहा है। अब देखिए, सवाल ये है कि आज़ादी के बाद कुछ लोगों को वोट बैंक बना करके लोगों ने अपना पालतू बनाने का प्रयास किया था। हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने तो कहा कि हम सुरक्षा देंगे सबको, सुविधाएं देंगे सबको,
लेकिन किसी की तुष्टिकरण नहीं करेंगे। पहले दिन जब ये घोषणा हो गई है तो उसके बाद कोई अन्य प्रश्न कहीं से नहीं उठते जी, इसके लिए कोई जगह ही नहीं। हमने जो कहा हमने वही किया। हमने किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र, किसी भाषा, किसी वर्ग को कभी टारगेट नहीं किया। जो कानून को बंधक बनाएगा स्वाभाविक रूप से कानून की गिरफ्त में आएगा। अब अपराधी जहां कहीं होंगे तो अपराधी तक तो पुलिस पहुंचेगी पहुंचेगी। अब तो आप पटाखे छोड़ने पर भी सर देशद्रोह लगा दे रहे हो। नहीं, हम पटाखे छोड़ने पर कोई देशद्रोह नहीं लगा रहे हैं। लोग हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाएं। नहीं, क्रिकेट पर सर मैं आ रही थी, पाकिस्तान के लिए जिन लोगों नहीं, ने मैंने क्या कहा, मैं दीपावली की बात कर रहा हूँ। दीपावली हमारे सामने है और पहले दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाएं। तो मैं तो दीपावली के अवसर पर अयोध्या आ रहा हूँ, खूब हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, धूमधाम से आयोजन करेंगे। यहीं पर ही नहीं, प्रदेश के अंदर मैं तो आज आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से प्रदेश के सभी अपने 16 लाख कर्मचारियों से अपील करूंगा। हमारे पास 16.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, 4 लाख हमारे पास पुलिस फोर्स है। इन सब से प्रदेश के अपने सभी जनप्रतिनिधियों से, हमारे पास लगभग 8 लाख के ऊपर जनप्रतिनिधि हैं, जिनमें माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, क्षेत्र पंचायत समिति के प्रमुख हैं, मेयर हैं, नगरपालिका के अध्यक्ष हैं, ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के मेंबर हैं। इनकी संख्या 8 लाख से ऊपर है। इन सब से अपील करूंगा कि वे दीपावली के उत्सव को उत्साहपूर्ण मनाएं और हर व्यक्ति कम से कम एक उस परिवार को जो कहीं अगर किन्हीं कारणों से उस तक शासन की सुविधा नहीं पहुंच पाई है, उसके घर में दीप या दीपावली की मिठाई नहीं पहुंच पाई है, आप दीपावली के दिन अवश्य उसके घर में जाएंगे तो सचमुच आप दीपावली के आनंद को और अच्छा कर देंगे। मैं स्वयं उस दिन वनवासी बच्चों के बीच में रहता हूं और हजारों बच्चों के बीच में रहता हूं मैं। अगर उन सब बच्चों के घर में किसी को हम दीपावली की मिठाई दे देंगे, किसी के घर में दीप जला लेंगे, किसी बच्चे को फुलझड़ी दे देंगे, उसको भी एहसास होगा कि हम दीपावली के साथ जुड़ रहे हैं। मैंने और किसके साथ लेकिन जुड़े? क्रिकेट वाले पटाखे पर देखिए- सवाल पूछा था, एक देखिए, रिएक्शन उस पर। मैंने फिर कहा ना, कानून को हाथ में बंद लेने की छूट किसी को नहीं देंगे। अगर हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान के प्रति उन्हें नतमस्तक भी होना पड़ेगा। हिंदुस्तान के प्रति उन्हें हर हाल में अपने सम्मान को व्यक्त भी करना पड़ेगा। मैच होते हैं, हार जीत होती है किसी भी मैच में, लेकिन अगर दुश्मन देश के प्रति समर्थन व्यक्त करोगे तो उसी कठोरता के साथ कुचल दे जाओगे जिस के हकदार बनोगे। और हम अराजकता और अव्यवस्था फैलाने की छूट किसी को भी नहीं देंगे कि भारत में रह करके, भारत की धरती का अन्न खा करके और पाकिस्तान का गुण गाओगे तो फिर उसी लायक बना देंगे, फिर जिस लायक भारतीय सेना उन लोगों को बनाती है। और ये बहुत साफ है कि भारत में रहकर पाकिस्तान की टीम का कोई सेलिब्रेशन नहीं कर सकता, लेकिन ये केवल पाकिस्तान तक सीमित है। न्यूजीलैंड अच्छा करे, इंग्लैंड अच्छा करे। मैं क्या कह रहा हूं, खिलाड़ी कोई अच्छा कर रहा है, अब उसको प्रोत्साहित करिए। खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, लेकिन अगर आप किसी देश के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, दुश्मन देश को प्रोत्साहित कर रहे हैं, दुश्मन देश के बारे में का यशगान कर रहे हैं, तो इस प्रकार की शर्मनाक स्थिति को नहीं स्वीकार किया जाएगा। ये देशद्रोह की श्रेणी में आएगा और कठोरतापूर्वक कार्रवाई करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ। ये हम लोग उत्तर प्रदेश की धरती में इस प्रकार की अराजकता को नहीं स्वीकार करेंगे। हमने तब भी कार्रवाई की थी जब कुछ लोगों ने तालिबान का समर्थन किया था, और हम लोगों ने तब भी कहा था कि अगर तालिबान का समर्थन करोगे तो फिर इस लायक बना देंगे कि तुम जो है फिर कहीं के लायक नहीं रह पाओगे। सर, प्रियंका वाड्रा गांधी काफ़ी लीड कर रही हैं और उन्होंने कहा है कि आपकी सरकार महिलाओं के खिलाफ है, 40% वो टिकटों में आरक्षण दे रहे हैं महिलाओं को, आप क्या करेंगे? तो क्यों नहीं किसी सामान्य महिला को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाते हो? बनाओ ना।
आराधना मिश्रा मोना को बना दो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष। और भी जो है तमाम महिलाएं होंगी कांग्रेस में जिनकी पूरी खानदान निकल गई हैं, उनको किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो ना। क्यों खाली पड़ा हुआ? एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ही खाली पड़ा हुआ है, कई वर्ष हो गए हैं, कोई अध्यक्ष ही नहीं मिल रहा है। तो खानदान में योग्य व्यक्ति नहीं, तो इसलिए खाली रहेगा पद। ये तो अलग मुद्दा हो गया। अब मुद्दा कैसे अलग होगा? अगर टिकट आप देंगे, मैं अगर क्या अगर कह रहा हूं? योगी जी ये तय करें पार्टी के अपने प्राइम मिनिस्टर से सबसे, तो अच्छा है सर, सबका नहीं, मैं क्या कह रिप्रेजेंटेशन रहा हूँ होगा, भाई, महिलाओं को मौका मिलेगा। महिलाओं को उचित सम्मान मिलना चाहिए। हम तो इसका पक्षधर हैं, हम कब मना कर रहे हैं। सवाल ये है कि कुछ धरातल पर भी हो। तो अगर कोई कहे कि मैं हिमालय की चोटी पर धान उगाऊंगा और उसके लिए मैं वहाँ पर जो है खेती करने के लिए मुझे ट्रैक्टर उपलब्ध कराऊंगा और लोग उस पर विश्वास कर लेंगे, तो यही स्थिति है। कांग्रेस से चाहती है कि वह जो है रेगिस्तान पर ये लोग धान की रोपाई करना चाहते हैं। कांग्रेस प्रदेश के अंदर कुछ नहीं है, वो एकदम सफाया है। लेकिन समाजवादी पार्टी तो बड़ी चुनौती है, किसान चुनौती है। पूर्वांचल में भी लखीमपुर खीरी की समस्या, पश्चिम में किसानों की समस्या, दोहरावार। देखिए लखीमपुर खीरी की 7 सीटें हैं, 7 के 7 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज मुझसे लिख के ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 325 सीटें अपने सहयोगियों के साथ उत्तर प्रदेश में जीती थी। इस बार फिर से 325 सीट से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। पंचायत चुनाव अभी संपन्न हुए हैं और पंचायत चुनाव में आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने 75 में से 67 सीटें जीती हैं। और हारे भी हम कहां? जहां पर भारतीय जनता पार्टी के, जैसे बलिया में, वहां हमारे 2 मंत्री हैं, वहां हमारे 4 सांसद हैं, 2 लोकसभा में 2 राज्यसभा में, वहां हमारे 5 विधायक हैं। वहां हम हार गए क्योंकि अति आत्मविश्वास में, ओवर कॉन्फिडेंस में हम इटावा हारे। जहां हमारा सांसद, हमारा 2 विधायक हमारे, हम बागपत हारे। जहां सांसद हमारे, 4 विधायक हमारे, शेष 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। क्षेत्र पंचायत के चुनाव में 825 पे चुनाव हुए थे, 650 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। इससे पहले उपचुनाव हुए थे, वो तो अच्छा हुआ कि उपचुनाव ईवीएम से हुए थे और उसके बाद पंचायत चुनाव बैलेट से हो गए। नहीं तो कहते हैं कि साहब ईवीएम भारतीय जनता पार्टी ने कोई चिप लगा दी है, उसमें के कारण भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। तो विपक्ष के पास जब हार उनके सामने आती है तो ईवीएम उसके लिए दोषी हो जाता है, उनके कृत्य दोषी नहीं होते। इनसे पूछा जाना चाहिए कि 1.5 साल में कांग्रेस, सपा, बसपा कोरोना कालखंड में आइसोलेशन में थी। अब जनता की बारी है इन्हें आइसोलेशन में डालने की, तो चुनाव में जनता इनको आइसोलेशन में डालेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ आने के लिए और अयोध्या नगरी में इस खास इंटरव्यू के लिए। धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपोत्सव के आयोजन में आप सब सहभागी बने, मुझे आप सबको आमंत्रित करने में आनंद की अनुभूति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।